अपॉइंटमेंट हो गया, क्या हो गया? अच्छा अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है। हाँ भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993। उसका मैंने कल आपको बताया था उद्देश्य, और उद्देश्य के साथ साथ मैंने आपको बताया था मानव अधिकार आयोग के बारे में। मानवाधिकार आयोग बताया था जिसमें से मैंने नेशनल के बारे में और साथ ही साथ राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बता दिया था कि गठन कैसे होता है, कौन करता है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, ये बता दिया था मैंने। और उसके अलावा ये बताया था, क्या बताया था वैसे मैंने, स्ट्रक्चर बताया था। ये हो गया था ना अपने पास। और क्या हुआ था लास्ट, ये बताओ तो। नियुक्ति भी हो गई थी। हाँ, कौन बताएगा बेटा नियुक्ति के बारे में? राज्य मानवाधिकार आयोग में जितने भी हमारे पास सदस्य हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सॉरी, अगर राष्ट्रीय है तो समिति, जो नियुक्ति समिति कितने मेंबर होते हैं? 1+5। 1 में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बाकी 5 में एक होम मिनिस्टर होगा, गृह मंत्री होता है। बाकी एक लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता होगा। दूसरा राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता होगा। ये मैंने बताया था। सेम चीज करोगे तो राज्य में जाओगे, राज्य में अगर विधान परिषद वाले हैं तो मेंबर 5 होंगे, अगर विधानसभा वाले बस हैं तो मेंबर 3 होंगे। इतना ही पढ़ा था ना क्लास में, और तो कुछ नहीं हुआ था ना बेटा? ठीक है, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हाँ भाई देखना, तो मैंने जो बताया था आपको स्ट्रक्चर याद है? पहले पढ़ना था नियुक्ति, पढ़ना है, सॉरी गठन, गठन के बाद नियुक्ति, नियुक्ति के बाद पद मुक्ति। नियुक्ति हो गया था हमारे पास। तो ध्यान, अगला हमारे पास है जितने भी राज्य मानवाधिकार, जो हमारे पास मानवाधिकार आयोग है, HRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यहां तक याद रहेगा कि जितने भी हमारे पास अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं की पद मुक्ति, की पद मुक्ति। ठीक है, यहां तक इनका पद कैसे समाप्त होते पूछा जाता है। ये ना हार्डली 2 और 4 नंबर में आता है। देखो पूरा का पूरा जो अधिनियम है ना वो आ जाएगा 15 में, आ गया। लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है जो कल मैंने बताया था ना, वो बेटा याद रखना, कभी 2 नंबर में, कभी 4 में, कभी 8 में, कभी 15 में आ जाता है। आ गया समझ में? इसको ध्यान देना भाई। ठीक है, अब देखो पद मुक्ति की बात करोगे, ठीक है, पद मुक्ति की बात करोगे, देखो सबसे पहला एक हमारे पास क्या है, तो याद रखना बेटा, एक हमारे पास क्या है? NHRC है, और दूसरा हमारे पास क्या है? SHRC। याद रहेगा NHRC, और अगला हमारे पास कौन सा है? SHRC। याद रहेगा। तो ध्यान देना, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करोगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करोगे तो ध्यान देना बेटा, इसमें हमारे पास क्या है? धारा 5। धारा 5 में जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको पद से हटाने की प्रक्रियाओं के उल्लेख है। उनका पद कैसे समाप्त होता है, उनका उल्लेख धारा नंबर 5 पे है। वहीं अगर बात करोगे राज्य मानवाधिकार आयोग में, तो जो धारा नंबर 23 है उसमें जितने भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनके पद मुक्ति के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है, या फिर ये जानकारी उल्लेखित है। आगे समझ में यहां तक? अब देखो ये मैंने बता दिया धारा 5 में, ये हमारे पास क्या है? धारा नंबर 23 में पद मुक्ति। याद रहेगा बेटा? ठीक है, यहां तक। अब ध्यान देना, राज्य मानवाधिकार आयोग बोलो या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलो, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, उनके पदमुक्ति की हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। 3 हमारे पास बेस होता है जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी अध्यक्ष या फिर सदस्य का क्या हो सकता है? पद समाप्त हो सकता है। याद रहेगा यहां तक? इसको ध्यान देना। आगे देखो, सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? पहला आपको याद रखना है बेटा, जो पहला हमारे पास है वो याद रखना क्या हो गया? त्याग पत्र। त्याग पत्र समझ में आया? मतलब अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा देगा, रेजिग्नेशन देगा, तो क्या होगा? उसका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। दूसरा अगर देखा जाए डायरेक्ट रिमूवल होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट रिमूवल। डायरेक्ट रिमूवल। ठीक है, यहां तक। और तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? हमारे पास विशेष प्रक्रिया है। विशेष प्रक्रिया के तहत, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग हो, उसके अध्यक्ष एवं जो उसके सदस्य हैं उनका पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। याद रहेगा बेटा यहां तक? तो देख लो अच्छे से, सुन लो अच्छे से, यही चीज इसमें भी होगा ना, कॉमन है।
ठीक है, यहाँ तक वही अपन या तो इस्तीफा देंगे या तो पद से हटा देंगे, या फिर क्या होता है वो विशेष प्रक्रिया अपन क्या करते हैं, अपनाते हैं। आगे यहाँ तक समझ में बेटा? तो देख लो अच्छे से। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद कैसे समाप्त होते, तो पहले क्या बताओगे, त्यागपत्र। दूसरा क्या होगा, कोई इसको हटा देगा। तीसरा क्या है, विशेष प्रक्रिया जिसमें कदाचार। ठीक है, इसको अपन देखते हैं, याद रहेगा यहाँ तक। तो देखो अगला प्रश्न पूछेगा, जितने भी हमारे पास अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे पास सदस्य हैं, वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? अगर वो राष्ट्रीय है तो ध्यान देना बेटा, किसको देंगे? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, राष्ट्रपति देंगे भारत को। ठीक है, यहाँ तक। आगे कौन उसको हटा सकता है? तो ध्यान देना, राष्ट्रपति ही हटाएगा उसको। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। आया समझ में क्या बोला? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। इन लोग इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। यहां तक समझ में आया? उसके अलावा अगर देखा जाए प्रक्रिया क्या है हमारे पास, किस प्रक्रिया के तहत, तो ध्यान देना प्रक्रिया जो भी हो तो ध्यान देना सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर, याद रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाया जाएगा। लेकिन यह विशेष प्रक्रिया होगा, जब तक वो प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन नहीं होगी तब तक किसी भी व्यक्ति को आप उसके पद से हटा नहीं सकते। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यपाल। कर लोगे यहाँ तक? अंडरस्टूड है कि नहीं? ईमानदारी बताओ, समझ में आया? तो याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं जितने भी मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष सदस्य उनके पद की समाप्ति के बारे में जानकारी। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? प्लीज बोर्ड में ध्यान दो बेटा, समझ में आया ना यहाँ तक? आगे देखो, लिख लेना बाद में। बोलो बेटा, उसी पढ़ रहे हैं, उसमें भी होगा हाई कोर्ट के सलाह पर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब देखो भाई, पद समाप्ति के हमारे पास कितने आधार हैं? पद समाप्ति के हमारे पास कितने आधार हैं? 3। याद रहेगा यहाँ तक? देखो ध्यान से देखो, पहला आधार क्या है बोलो तो? पहला हमारे पास है त्याग पत्र। दूसरा हमारे पास कौन सा है? डायरेक्ट ठीक है, रिमूवल। और तीसरा क्या है? विशेष प्रक्रिया। विशेष प्रक्रिया। इतना क्लियर हुआ? ये 3 हमारे पास चीजें हैं, इनको ध्यान देना है आप लोगों को, याद रहेगा बेटा? तो 3 आधार है जिसके बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को उसके पद से आप हटा सकते हो। ठीक है ना? देखो पहला त्यागपत्र तो समझ में आ गया ना? त्यागपत्र क्या भाई? चुपचाप इस्तीफा देना, अगर आपका मन नहीं करे काम करने का तो। लेकिन आसान इस्तीफा देना नहीं, कोई नहीं देना चाहता है, सही बात है ना? ठीक है, दूसरा आते हैं, याद रखना बेटा, डायरेक्ट रिमूवल। डायरेक्ट रिमूवल मतलब सीधा पद से क्या कर देना है? हटा देना है। ये क्या होगा? सीधा ही पद से क्या करना है बेटा? हमारे पास हटा देना। ये हमारे पास क्या डायरेक्ट रिमूवल के स्टडी में आता है। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? याद रहेगा? सही बात है कि नहीं? सुनना अच्छे से, ध्यान देना। अगर देखा जाए जो हमारे पास डायरेक्ट रिमूवल है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ध्यान देना इसके बारे में, कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? याद रहेगा यहाँ तक? ठीक है, अगर बात आता है कौन हटाएगा, ठीक है यहाँ तक, तो ध्यान देना, चाहे वो, याद रखना बेटा, ध्यान से सुनना, केवल और केवल राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है ना? चाहे वो NHRC हो, चाहे वो SHRC हो, सुन लो अच्छे से, राज्य मानवाधिकार आयोग और साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों के अध्यक्ष एवं सदस्य को डायरेक्ट रिमूव करने का अधिकार एकमात्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, भारत के राष्ट्रपति को है, ना कि राज्यपाल को। जैसे CGPSC के आप अध्यक्ष बन गए, CGPSC के जैसे अभी सोनवानी सर हैं, है ना अपने पास, वो इस्तीफा किसको देंगे? गवर्नर को देंगे, सही बात है ना? लेकिन उनको उनके पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना बोले। आया समझ में? हटाने का काम आयोग अगर आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, तो राष्ट्रपति हटाएगा। हालांकि ये कौन सी बॉडी है? सांविधिक निकाय है। तो ध्यान देना बेटा, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसके पद से केवल राष्ट्रपति हटाता है। याद रहेगा यहाँ तक? दूसरा आते हैं, आधार क्या है? किस आधार पर किसी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ध्यान देना, हमारे पास कितने आधार है? 5 आधार है। कितने आधार है तो क्या बताओगे?
5 आधार है जिसके बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, उसके पद से हटा सकते हो। तो पहला आधार क्या है, तो याद रखना पहला जो हमारे पास आधार है वो है सवैतनिक सवैतनिक रोजगार। सवैतनिक रोजगार क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया? इसका मतलब समझ में आता है? जैसे सपोज मैं अभी डेप्यूटी कलेक्टर रहता और यहाँ पे आता पढ़ाने, तो ये गलत था बिना सरकार की जानकारी के। आगे समझ में? मैं सरकार से भी पैसा लेता हूँ और यहाँ से भी लेता हूँ, तो गलत है कि नहीं? इसको बोलते हैं सवैतनिक वेतन। कहने का मतलब ये है, अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो, सरकार आपको पैसा पेमेंट कर रहा है और आप यहाँ पे कोचिंग में आके पढ़ा भी रहे हो, यहाँ से भी ले रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। सही बात है कि नहीं? तो गलत है बेटा ये। सरकारी मुलाजिम के साथ यही दिक्कत होता है कि नहीं होता? अगर करना है तो बता के करो, अगर वो अलाउ करते तो करो, समझ में आया? नहीं करते तो नहीं कर सकते, करते बहुत हैं, आगे नहीं। इसे जरूर देखना, जितने भी लोग कुछ बनते हैं, जितने भी लोग कुछ भी बन जाते हैं, अधिकारी जो भी बनते हैं, तो याद रखना उन लोग बनने के बाद बुक लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसको मैं नहीं बताऊंगा, है कि नहीं? लिखते जरूर है। देखना जितने भी IAS ऑफिसर है, डिप्यूटी कलेक्टर, लोग बनने के बाद कुछ बुक जरूर लिखते हैं। ये बुक लिखने का तात्पर्य क्या होगा भाई सोचना, हाँ कि नहीं? इस पे बात नहीं करते। ठीक है बेटा, आगे दूसरा हमारे पास ध्यान देना, दिवालिया हो, वो व्यक्ति क्या हो? दिवालिया हो। लेकिन दिवालिया कौन बोलेगा? तो मेरे बोलने से तो दिवालिया नहीं होगा वो। ध्यान देना, दिवालिया कौन बोलेगा? तो ध्यान देना, सक्षम न्यायालय द्वारा। सक्षम न्यायालय द्वारा अगर उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया हो, ठीक है? यहां तक क्या बोला, समझ में आया? सक्षम न्यायालय द्वारा अगर उस व्यक्ति को अपन क्या करेंगे? दिवालिया घोषित क्यों करेंगे? तो उसको अपन क्या बोले? पद से हटा सकते हैं। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा, वही बैंकरप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना? मेरे बोलने से नहीं, अगर सपोज कोई छोटा सा यहाँ पे जिला न्यायालय ही है, वही बोल दिया, ठीक है, कि ये व्यक्ति क्या है? दिवालिया बैंकरप्ट है, तो वो उस पद पे रहने के लायक ही नहीं फिर। आगे यहाँ तक दो चीज समझ में आया। तीसरा याद रखना, तीसरा हमारे पास है मानसिक अस्वस्थता। मानसिक अस्वस्थता आया समझ में? आता है समझ में? इसका मतलब क्या है? मानसिक रूप से क्या हो? बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो व्यक्ति तो अपने पद का निर्वहन अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। तीन चीजें समझ में याद करना है। किसी व्यक्ति को पद से हटाना तो पहला आधार क्या है? सवैतनिक वेतन। दूसरा हमारे पास क्या है? दिवालिया। लेकिन दिवालिया घोषित कौन करेगा? सक्षम न्यायालय करेगा। और तीसरा क्या है? मानसिक अस्वस्थता। याद रहेगा यहां तक। चौथा अगर देखा जाए, चौथा हमारे पास है विकृत चित्त। क्या है हमारे पास? विकृत चित्त। क्लियर है यहां तक? इसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड बोलेंगे। याद रहेगा यहां तक। विकृत चित्त। सनकी, जानते हो सनकी? अभी सपोज एकदम शांत कोई बैठा है, हो गया एकदम आगे हंसिया पकड़ के मार दिया, ऐसा हो सकता है ना यहाँ तक? तो यहाँ इसको अपन क्या बोलते हैं? सनकी। तो ऐसे व्यक्ति को तो अपन अध्यक्ष नहीं बना सकते, क्या पता उसका मूड खराब हो गया। सनकी समझ में आता है ना क्या है? किसको कहते हैं सनकी? जैसे एक हीरो है, खान लिखता है, पता नहीं कौन सा खान है, पता नहीं तो अरे नहीं, कुछ कमाल खान, कुछ ऐसा कुछ खान है वो, हाँ ऐसा KRK। क्लियर है ना? वो भाई सनकी है, वो कभी तारीफ करता है, कभी कुछ भी बोल देता है। ऐसी अब ऐसी क्या अपन कुछ बना देंगे? क्या नहीं बना देंगे, वो जिंदगी भर गाली देता रहेगा फिर। सही बात है कि नहीं? इसको देखना है। पांचवा ध्यान देना, नैतिक अधमता के अपराध का, नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया हो। दोषी पाया गया हो। आया समझ में बेटा क्या बोला मैंने? इसका ये मतलब है, अगर आपने कोई गलत अपराध किया है, विशेषकर महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ, जो हैरेसमेंट हो गया, बहुत सारे इसमें आते हैं। अगर आपने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, किसी बच्चे के साथ गलत काम किया है, उसको अपन बोलते हैं नैतिक अधमता के अपराध। अगर आपको कोर्ट ने दोषी पाया है, दोषी ना, इल्जाम लगाना अलग होता है, दोषी पाया है, तो ध्यान देना बेटा, इन 5 आधार पर अब कभी भी अगर हो हटा देंगे, अगर हो तो नहीं भी बनाएंगे। आपको समझ में क्या बोला मैंने? तो ध्यान देना, ये हमारे पास है किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। याद कर लोगे बेटा, इसको प्लीज नोट करो, ठीक है? ये हमारे पास हो गया HRC के अध्यक्ष सदस्य को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है?
और किस धारा के तहत साथ हमारे पास आधार क्या है। ईमानदारी बोलते क्लियर है कि नहीं, देख लो। अच्छा याद रखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और साथ ही साथ राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों के लिए कॉमन है, अलग अलग नहीं है ना, दोनों को एक साथ पढ़ लेना। इसमें जो नैतिक अधमता के अपराध में देशद्रोह आता है, भ्रष्टाचार आता है, महिलाओं के साथ हैरेसमेंट आता है, आया समझ में, इसको ध्यान देना भाई। हाँ दोनों में सेम है। हाँ सुप्रीम, नहीं सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पर, ठीक है। यहां तक कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, सही बात है कि नहीं। हाँ बोलो। हाँ वो मानसिक अवस्था मतलब संख्या अलग होता है, वो बीमार है, ये भी होगा ना। इतना क्लियर है, आगे समझ में आया, ठीक है भाई। अब देखो ये मैंने अपन पढ़ रहे हैं पद की समाप्ति, तो पद की समाप्ति के 3 आधार बताया था, एक या तो वो इस्तीफा देगा, दूसरा सीधा पद से हटा देंगे, और तीसरा क्या, विशेष प्रक्रिया। तो तीसरा में आते हैं, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, ध्यान देना, ये दोनों के लिए कॉमन होगा, विशेष प्रक्रिया। और बेटा इसको ना 60 वर्ड्स में तैयार करना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की पद की समाप्ति किस प्रकार से होती है, समझाइए। आया समझ में, कितने वर्ड्स में आता है, 60 वर्ड्स में आता है, ठीक है। यहाँ तक 3 पॉइंट लिखना है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है विशेष प्रक्रिया, अगर देखा जाए याद रहेगा ना। तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहला विशेष प्रक्रिया के तहत कौन पद से हटाएगा, याद रहेगा। तो विशेष प्रक्रिया के तहत याद रखना, पद से हटाने की अगर बात आती है, समझ में क्या बोला मैंने, जब भी बात आती है किसको पद से हटाना है, ठीक है बेटा याद रहेगा। तो ध्यान, पद से हटाएगा कौन, तो याद रखना पद से केवल और केवल राष्ट्रपति हटाएगा। जब बात रिमूवल की आती है, चाहे विशेष प्रक्रिया के तहत हो या फिर डायरेक्ट रिमूवल की बात हो, कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति एनएचआरसी और साथ ही साथ एसएचआरसी दोनों के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटा सकता है विशेष प्रक्रिया के तहत। अब ध्यान देना, ये विशेष प्रक्रिया का बेस क्या होता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके आधार पर अध्यक्ष एवं सदस्य को हटा सकते हैं। उन 5 परिस्थितियों के अलावा 5 में अभी बताया था, पहला क्या बताया था मैंने, सवैतनिक रोजगार बताया था, दूसरा क्या बताया था, दिवालिया, अगर न्यायालय ने इसको दिवालिया घोषित किया गया हो, तीसरा क्या है हमारे पास, मानसिक अस्वस्थता, चौथा क्या है, विकृत चित्त, और 5वां क्या है, नैतिक अपराध का दोषी हो। सही बात है, 5 हमारे पास है। अगर इसके अलावा भी कोई अगर पॉइंट है तो उस व्यक्ति को हम विशेष प्रक्रिया के तहत हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आधार क्या है, आधार याद रखना, सबसे पहला जो हमारे पास आधार है वो आपको मिलेगा शारीरिक असक्षमता। क्या मिलेगा, शारीरिक असक्षमता, मतलब वो जो व्यक्ति है फिजिकली क्या है, एबल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है काम करने के। समझ में, जैसे बोलूंगा कई जनों का आदत रहता है ना, 1 घंटा टेबल में बैठ ही नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति को बना देंगे कि अपन अध्यक्ष सदस्य, नहीं बना सकते, क्योंकि वो काम उससे आउटपुट मिलेगा ही नहीं, मतलब व्यक्ति प्रोडक्टिव ही नहीं है, तो अपन उसको पद कैसे दे दे, एक जिम्मेदार पद तो दे ही नहीं सकते। और जिम्मेदार पद क्या है, मानव अधिकार आयोग का है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा हमारे पास क्या है, कदाचार, मिसबिहेव कहते हैं इसको, जिसको अपने वाणी में ही संयम नहीं है, ऐसे व्यक्ति वो कुछ भी बोल देता है, सही बात है नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को अपन बना नहीं सकते। क्लियर है क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान, ये 2 आधार है, याद रहेगा बेटा, समझ में क्या बोला मैंने। अब देखो प्रक्रिया क्या है, विशेष प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान देना, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग में जितने भी अध्यक्ष हैं या फिर जितने भी सदस्य हैं, अगर इस आधार पर दोषी पाया गया, वो मिसबिहेव करता है, कदाचार का दोषी पाता है, शारीरिक रूप से एबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो प्रक्रिया शुरू करते। लेकिन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश देगा। आया समझ में, राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश देगा। एक चीज क्लियर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है, याद रहेगा। और जांच करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है राष्ट्रपति को कि यह व्यक्ति वाकई में दोषी पाया गया है, दोषी है,
तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर राष्ट्रपति, याद रहेगा, राष्ट्रपति संबंधित अध्यक्ष या फिर सदस्य, संबंधित अध्यक्ष या फिर सदस्य को क्या करता है, पद से हटा देता है। ऐसा में क्या बोला, संबंधित अध्यक्ष या फिर सदस्य को पद से हटा देता है। यह है किसी भी व्यक्ति की पद से हटाने की प्रक्रिया। 60 वर्ड्स में लिख लेंगे। अभी 3 चीजें मैंने बता दी, एक मैंने बताई इस्तीफा, दूसरा बताया डायरेक्ट रिमूवल, और तीसरा क्या है, विशेष प्रक्रिया। इन 3 आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को उनके पद से या फिर उनकी पद की समाप्ति हो सकती है। ईमानदारी पर तो समझ में आया ना? चलो नोट करो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है भाई, जल्दी करो इसको। ये विशेष प्रक्रिया, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई ना, आगे देखो, आगे अपन बढ़ते हैं। प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। ये चीज कंप्लीट हो गया। देखो 3 चीजें बता दिया, क्या क्या पढ़ते जाइए। पहले बता दिया था फॉर्मेशन, गठन बता दिया। गठन के बाद स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद नियुक्ति भी बता दिया। नियुक्ति के बाद पद मुक्ति भी हो गया। पद मुक्ति के बाद क्या पढ़ते हैं, कार्यकाल। याद रहेगा? तो प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, कार्यकाल पढ़ते हैं, टेन्योर पढ़ते हैं। ठीक है, कार्यकाल। किसका कार्यकाल? तो ध्यान देना बेटा, एनएचआरसी और साथ ही साथ एसएचआरसी का। आया समझ में आता है? देखो ध्यान से ध्यान देना। अगर बात करते हैं, सबसे पहला कार्यकाल का उल्लेख कहां पर है, ये मैंने पहले से बता रखा है ना, तो मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं ना, याद रखना। ठीक है, उल्लेख की अगर बात करोगे, एनएचआरसी के जितने भी अध्यक्ष है, जितने भी सदस्य है, उनका उल्लेख किस धारा पे होगा? बोलो किसमें? 6 की 7। तो ध्यान देना, इसका उल्लेख जो है वो धारा 6 पे होगा। किस पे होगा? धारा 6 पे होगा। और जो एसएचआरसी जो है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसमें जो जितने भी अध्यक्ष है, जितने भी सदस्य है, उसका उल्लेख किस धारा पे होगा? धारा 23 में कि 24 में? 24 में। याद कर लो। देखो याद हो ना हो, ये ज्यादा नेसेसरी नहीं है ना याद करना धारा को, लेकिन बेटा अगर याद है तो कंटेंट अच्छा आप क्या करो दे रहे हो, ये भी देखना है। ठीक है, यहाँ तक मैटर करता है आप क्या कंटेंट किस तरीके से वहां पे पेश कर रहे हो। समझ में आए यहाँ तक? तो देखो, अगर बोलेगा भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो पहले लाइन पे ये बताना इसका उल्लेख इसमें दिया गया है करके, ऐसा बताओगे ना आप। अब कार्यकाल अगर बात करोगे, कार्यकाल, ठीक है, यहां तक ध्यान से देखना, समय कितने दिन का कार्यकाल होता है। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो दोनों के लिए कॉमन है ना, याद रहेगा। देखो 3 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष। अगर उस व्यक्ति को अध्यक्ष रहते हुए या फिर सदस्य रहते हुए 3 वर्ष हो गया, कितना, तो क्या बताओगे बेटा? 3 वर्ष हो गया। ठीक है ना? या फिर याद रखना, अगर उसका 75 साल हो गया, उसका एज कितना हो गया? 75 ईयर्स। उसका एज कितना बताओगे? 75 बोलता हूं, 70 साल का है वो। याद है कितने साल का है? 70 साल का। तो उसका पद समाप्त। कार्यकाल कितने क्लियर है? क्या याद रहेगा यहां तक क्या बोला मैंने? तो देख लो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल। काम करते हुए 3 साल, लेकिन उसका एज मैक्सिमम कितना हो? 70 साल। सही बात है कि नहीं? वो 70 साल क्या है? एज है। और 3 वर्ष क्या है? उसका कार्यकाल है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे देखो, अब इसमें विशेष पॉइंट क्या है, इसको देख लो। याद रखना, हमेशा अगर कार्यकाल पूछा है आपको विशेष बताना है। ठीक है ना? विशेष में यह बताना, ध्यान देना, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कार्यकाल समाप्ति के बाद, आया समझ में? अध्यक्ष कार्यकाल समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। आया समझ में? अगर कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन गया मानवाधिकार आयोग का, तो दूसरी बार नहीं बन पाएगा। आ गया समझ में? लेकिन सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है।
क्लियर है यहां तक? ईमानदारी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो कार्यकाल अगर आता है तो क्या बताओगे? एनएचआरसी के कार्यकाल का उल्लेख किसमें है? धारा 6 में है। और एसएचआरसी के कहां पर? धारा, ठीक है। कितने दिन का कार्यकाल होता है? 3 वर्ष या 70 साल, ठीक है। कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है क्या? नहीं होता। तो सदस्य क्या होगा? होगा। अब देखो, जैसे ही अध्यक्ष का पद समाप्त होता है, आया समझ में? जैसे ही अध्यक्ष का पद समाप्त होता है तो नवीन अध्यक्ष की नियुक्ति तक कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी आपको लिखना है। आया समझ में यहां तक? तो ध्यान देना, सुन लो अच्छे से। क्या लिखोगे? नवीन अध्यक्ष की नियुक्ति तक राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और बेटा कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? जब तक वो नवीन अध्यक्ष अपॉइंटेड ना हुआ हो। समझ में यहां तक? तो यह है कार्यकाल। लिख लोगे बेटा, 2-2 नंबर के लिए लिखा दिया इसको। ईमानदारी बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? हाँ बोलो, जोर से बोलो। लिखो इसको। कर सकता, दूसरा पद कर सकता है, लेकिन ये सेम पोस्ट नहीं कर सकता। वो बेटा लागू होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए लागू होता है। वो दूसरा पद कभी जिंदगी में निर्धारण कर सकता, ना तो वकील के रूप में काम कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारत का सबसे सुप्रीम पोस्ट है। उसके बाद आप छोटा मोटा काम थोड़ी करोगे। उसके बाद केवल समाज सेवा का काम किया जाता है, ऐसा हमें लगता है। हाँ कि नहीं? चलो करो तो। हाँ सदस्य, हाँ ठीक है, लिख लिए ना? नोट्स भर रहा है कि नहीं भर अच्छे से? क्वेश्चन देखे हो घर में जाके? नहीं देखे हो ना? यही दिक्कत है। आप लोग ना बेटा एकदम जो आजकल आदिम जमाने के जो बच्चे लोग पढ़ते थे, परंपरावादी वही चीज पढ़ते हो, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, क्वेश्चन देखो। अभी तक कितने क्वेश्चन आए 5 वर्षों में? अभी तक मोहन जोदड़ो घुसे होगा तो फिर अपना क्या बोलते हैं जो वाराणसी है वो, फिर वो क्योटो कैसे बनेगा? फिर बन नहीं पाएगा ना। परंपरावादी मत रहो, थोड़ा सा देखते रहो। ठीक है, आगे बताऊं क्या? आगे लिखो कार्यवाहक अध्यक्ष लिखो। कार्यवाहक अध्यक्ष को खुद से लिखना है। 2 नंबर पे होमवर्क लिखो, चलो अपने से खुद से लिख के लाना है। चाहे वो राज्य का हो या फिर राष्ट्र का हो, कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में खुद लिखना है। ठीक है, यहां तक कार्यवाहक अध्यक्ष कर लोगे बेटा इसको। देखो धारा बताया था, धारा पता है ना? राष्ट्र का किस में है? 7 में है। उसका किस में? 25 में। अस्थायी पोस्ट है। कार्यवाहक मतलब अस्थायी पोस्ट है कि नहीं, ये पहले बता देना। जो जब इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब अध्यक्ष का पद क्या होता है? रिक्त होता है। सिंपल, ऐसे बताना है। क्लियर है यहां तक? इतना ही बताना रहता है भाई। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके पास वो सभी पावर होते हैं जो नॉर्मल अध्यक्ष के पास होता है। ऐसे बता कर लोगे ना? लिख के आओगे आप लोग, इसको कर लोगे? ठीक है बेटा, आगे बढ़े फिर, इसको याद रखना। ठीक है, आगे लिखो। हाँ, इसके बाद क्या पढ़ते हैं बताओ तो? बोलो, ध्यान देना। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए सेवा शर्तें। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए सेवा शर्तें, इसको याद रखना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसको ध्यान देना भाई। ठीक है, देखो सबसे पहला, सेवा शर्तें का मतलब क्या होता है भाई? ये बोलो तो, सेवा शर्तें का मतलब क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन। सेवा शर्तें ना, वो तो बेटा एलिजिबिलिटी जो आप बोल रहे हो, बोलो ना। सेवा शर्तें मतलब क्या होगा? बोलो ना। इनको जो सर्विस हम देंगे ना, जो पेमेंट देंगे, उसके बारे में पूछ रहा है। आया समझ में आज तक? जो सैलरी देंगे तो किसके समान देंगे? कुछ तो पैसा देंगे ना अपन, क्योंकि ये लोग क्या है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। समझ में आया तक? तो अपन क्या करें? पेमेंट भी देंगे इनको, और पेमेंट तो उनसे तो कम नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं? वही सेवा शर्तें में आता है। तो देखो भाई, सुनना ध्यान से। उल्लेख,
अगर आप NHRC पढ़ोगे, अगर आप SHRC पढ़ोगे, NHRC का उल्लेख किस धारा में बेटा बोलो तो? धारा नंबर 8 में है, और इसका उल्लेख किस में? धारा 26 में है। सही बात है यहां तक? इसको याद करना। 26 की 27 है, 26 है, पक्का याद रहेगा? पक्का ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो भाई, सबसे पहले अपन पढ़ते NHRC, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो बेटा, NHRC, ठीक है ना? NHRC में जो हमारे पास अध्यक्ष है, NHRC में जो हमारे पास अध्यक्ष है, याद रहेगा, ध्यान देना, जो हमारे पास NHRC में जो हमारे पास अध्यक्ष है, इनको जो सेवा शर्तें किनके समान होगी? तो ध्यान देना बेटा, इनके जो सेवा शर्तें हैं, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के CJI के समान होगा। आया समझ में? NHRC में जो हमारे पास अध्यक्ष है, क्योंकि उसका अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट का भूतपूर्व CJI है कि नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भूतपूर्व है, तो उसका जो सेवा शर्त किसके समान होगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। और ध्यान देना, इसको इनका पेमेंट होगा 2.28 लाख फिलहाल वर्तमान में। इनका वेतन कितना होगा? 2.28 लाख रुपए, भारतीय रुपए। आया समझ में आता? फिर अगर बात करोगे सदस्य, तो ध्यान, जो सदस्य, इनका जो सेवा शर्तें किनके समान होगा? तो ध्यान, इनका जो सेवा शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका हमारे पास क्या होता है? सेवा शर्तें होंगे। ठीक है यहां तक? और ध्यान रखना, इनका पेमेंट कितना होगा? इनका पेमेंट याद रखना 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। आ गया समझ में? ये किसके? NHRC का है। ईमानदारी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ कि नहीं? नहीं आ रहा बेटा समझ में? ठीक है, अब देखो ये क्या था, NHRC के लिए है, यही भी मैं बता देता हूँ, SHRC के लिए भी बता देता हूँ, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। SHRC, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, जो SHRC है उसका अध्यक्ष का जो हमारे पास अगर देखा जाए सेवा शर्तें हैं, वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। ठीक है, और ध्यान देना, इनका जो पेमेंट है 2.5 लाख रुपए, कितना रुपया होगा? 2.5 लाख रुपए होगा। गलत बोला क्या? 2.5, हाँ सही तो है, मतलब 2.5 लाख हुआ ना वो। ठीक है, सदस्य, जो सदस्य है, इनका जो सेवा शर्तें हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। ठीक है, और इनका पेमेंट होगा 2.25 लाख रुपए। इनका पेमेंट कितना होगा? 2.25 लाख रुपए। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हमारे पास है सेवा शर्तें से संबंधित जानकारी। समझ में आया कुछ? इसके बाद कार्य बताऊंगा आप लोग। हाँ बोलो। कितना बताया था मैंने? अरे 2.8 है वो, बहुत ज्यादा बुरा मान जाता अभी वो, और मानना का केस लग जाता अभी। सही बात है कि नहीं? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो लिखो भाई इसको। सीबत समझ में आ रहा है? एकदम साधारण शब्दों में बता रहा हूं इसको, ताकि आपको समझ में आए वो। ठीक है, कर लो तो इसको अच्छे से। बस बेटा इतना पढ़ना था बस आपको। ठीक है, तो ये था हमारे पास। कहां पे आ गए हम लोग? अध्याय नंबर 2। अध्याय 2 यहाँ पे इतना ही पढ़ना है, अध्याय 2। इसके अलावा मत पढ़ना ना, ठीक है? इसके बाद जो भी रहेगा वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो नहीं पढ़ेगा, इतना पूछ देगा आपको लक्ष्य। यहाँ तक ठीक है? ठीक है भाई, हो गया क्या? आगे बढ़े फिर? आगे अध्याय की ओर रुक करते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लो, ठीक है ना? इसी टाइम में होता है क्या लाइट? ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर? बढ़े ना आगे? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब आते हैं,
दादा अब हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या लिखा है? मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं शक्ति, यही था ना? और यही ना बेटा CGPSC 2022 मेंस का ना क्वेश्चन है, कार्य एवं शक्ति को पूरे विस्तार पूर्वक समझाओ करके ये आया था। उसने प्रश्न पूछा था अध्यक्ष सदस्य के बारे में पूछा था, स्ट्रक्चर पूछा था, और स्ट्रक्चर के साथ साथ उसने क्या पूछा था? कार्य शक्ति पूछा था। आया था 15 नंबर में। ठीक है यहाँ तक? तो वो आधा बता दिया, अब आधा और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, याद रखना। ये अगर देखा जाए पहले, इससे पहले पढ़ा था वो, और ये वाला टॉपिक एकदम रीढ़ की हड्डी वाला टॉपिक है यही। ठीक है, तो याद रखना। तो कार्य शक्ति की बात करते हैं, किसका? मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये किस में है? अध्याय नंबर 3 में है। कहाँ पर है? अध्याय नंबर 3 में है। अब देखो बेटा, जो अब अध्याय नंबर 3 है, अगर देखा जाए इसका उल्लेख किस पे है? अध्याय नंबर 3 में इसका जो हमारे पास उल्लेख है वो धारा 12 से लेके कहाँ तक है? 16 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? धारा 12 से 16। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य और शक्ति। ठीक है, यहाँ तक कार्य क्या पढ़ रहे हैं? शक्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो भाई, सबसे पहला एक हमारे पास क्या रहेगा? धारा 12 रहेगा, 13 रहेगा, 14, 15 और 16। ठीक है, इतना याद रहेगा। देखो ध्यान से, अपन पढ़ रहे हैं आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, ना कि न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयोग जब कार्य करता है, शक्ति का संपादन करेगा, तो एक न्यायालय के जैसे करता है, सिविल न्यायालय का इसको पावर मिल जाता है। ठीक है, CPC 1908 के तहत। ठीक है, देखना ध्यान से देखना, धारा 12 में क्या है? धारा 12 में एग्जैक्ट इसके कार्य का उल्लेख, कार्य का। ठीक है, यहाँ तक। धारा 12 में किसका उल्लेख? इसके कार्य का उल्लेख। धारा 13 में इसके जांच करने की शक्ति का उल्लेख, जांच करने की शक्ति का, याद रहेगा, जांच करना। समझ में आया? और ध्यान में धारा 14 में अन्वेषण करने की शक्ति का, अन्वेषण। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं अन्वेषण को। इतना क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? अगला कथन, कथन। ठीक, गवाही, यहां पे क्या होगा? कथन होगा। और लास्ट में याद रखना सुनवाई। तो अगर ना बेटा पूछेगा आपको HRC के कार्य शक्ति को बताओ, तो इतना बताना है। कार्य बताना है तो ध्यान रखना, कार्य में केवल यही बस रहेगा। अगर कार्य बस पूछेगा तो इतना ही बताना है। कार्य शक्ति बोले तो पूछे पूरक बताना है। कहने का मतलब ये है, आयोग जब कार्य करेगा तो बेटा सिविल न्यायालय के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? सिविल न्यायालय के रूप में क्या करता है? वो काम करता है। आ गया समझ में यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? एक चीज याद करना आप लोग, जहां पे वहां पे 2 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है जांच और एक लिखा है अन्वेषण। अन्वेषण लिखा ना यहाँ पे, एक लिखा है जांच और एक लिखा है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जांच मतलब क्या? ऑब्जर्व करना, चीजों को देखना है, सुपरविजन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो अन्वेषण कौन करता है? याद रखना बेटा, पुलिस करता है। कौन करता है? पुलिस। तो आयोग पुलिस के रूप में भी काम करेगा। सही बात है, जब अन्वेषण का काम करेगा तो। ठीक है, जांच करेगा तो ध्यान, जांच कौन करता है? कोर्ट करता है, तो न्यायालय करेगा। जांच करने के बाद फैसला भी दिया जाना है, तो न्यायालय के रूप में काम करता है। तो ध्यान देना, जब वो जांच करेगा तो सिविल न्यायालय के रूप में काम करेगा। जब वो अन्वेषण करेगा तो याद रखना पुलिस क्या करेगी? देखो, पुलिस के रूप में काम करेगा तो ठीक है, लेकिन आपके राज्य का पुलिस या फिर आपका जो जैसे NIA है, CBI है, ED है, ये सब क्या करता है? आयोग का काम करेगा। जब आवश्यकता पड़ती है तब सरकार क्या करती है? उनको टीम देते हैं। आगे समझ में आता है? तो यहाँ पे 2 वर्ड जो लिखा है ना, जांच अन्वेषण, याद रखना वो आयोग ही करेगा, लेकिन सहयोग लेके करेगा। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक समझ में आया? देख लो अच्छे से, इसको नोट करो, तो इसको मैं बताता हूं फिर। हो गया? ठीक है ना? ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्य, क्योंकि कार्य पूछता है। याद रखना, पूरा पढ़ोगे तो कार्य एवं शक्ति दोनों है। ठीक है ना? पूरा पढ़ोगे तो कार्य शक्ति दोनों आएगा। धारा 12 बस पढ़ोगे तो केवल क्या है? कार्य है। आया समझ में? और दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो NHRC हो या फिर कौन सा है SHRC हो। आगे समझ में? इसको ध्यान देना, अभी आपको वो याद करना है, क्योंकि ये अभी जो पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहाँ तक देखो ध्यान से, मानव
अधिकार आयोग के कार्य। मानव अधिकार आयोग के कार्य। आगे समझ में टॉपिक का नाम क्या है? मानव अधिकार आयोग के कार्य। अपन इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तक देखो भाई, ध्यान से देखना। अगर कोई आपको पूछेगा कि भाई मानव अधिकार आयोग के कार्य का उल्लेख किसमें है, ठीक है, तो क्या बताओगे? इसका उल्लेख अध्याय 3 के धारा नंबर किसमें? तो क्या बताओगे बेटा? 12 में। अगर वो कौन सा है? दोनों के लिए कॉमन है ना, याद रखना, धारा 12 में ही है। सही बात है कि नहीं? इसको याद रखना भाई आप लोग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें जो हमारे पास काम है उस काम को ध्यान से देखना, क्या क्या काम है। ठीक है, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, पहले पॉइंट को याद कर लेना। ठीक है ना, हार्डली आपको 5 से 6 काम याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का आता है। मानव अधिकार आयोग क्या कार्य करता है, आपके पास 6 पॉइंट होने चाहिए और अच्छे सॉलिड पॉइंट होने चाहिए। मैं आपको 9 से 10 पॉइंट बताऊंगा। आया समझ में? आता है? देखो, पहला आयोग क्या करता है? जांच करता है। जांच करना, पहले बेटा इसको याद करो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। जांच करना, कौन जांच क्या करेगा उसको देखेंगे बाद में। वही मानव अधिकार से संबंधित मामलों की क्या करेगा? ये जांच करेगा। ठीक है, जांच करना। जांच करने के बाद दूसरा करेगा हस्तक्षेप करना। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या बेटा? हस्तक्षेप करना। पहले क्या करेगा? जांच करेगा। दूसरा क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। मतलब अगर कोई टॉपिक है और वो सरकार की विचाराधीन या फिर न्यायालय में, न्यायालय पे है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो न्यायालय है वो सरकार के पास अगर कोई टॉपिक विचाराधीन है जो किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, तो न्यायालय अपने पास क्या करेगा? उसको मंगाएगा, हस्तक्षेप करेगा वहां पे। ठीक है, और क्या करेगा? मामले की सुनवाई करेगा। ठीक है, यहां तक हस्तक्षेप करना। उसके बाद अगला है निरीक्षण करना। तीसरा हमारे पास कौन सा है? निरीक्षण करना। आगे समझ में? 3 काम क्लियर है। पहला काम क्या है हमारे पास? बोलो तो जांच करना। जांच के बाद दूसरा क्या है? हस्तक्षेप करना। और तीसरा क्या? निरीक्षण करना। याद होता जा रहा है, पहले याद करना इंपॉर्टेंट है ना, लिखने से पहले याद हो जाएगा यहां तक। अगला हमारे पास पॉइंट होगा, ध्यान देना बेटा, पुनर्विलोकन करना। अगला हमारे पास कौन सा होगा? पुनर्विलोकन करना। ठीक है, वही बोल रिकॉल करना बार बार, ये बोल सकते अपन। ठीक है, 4 चीजें अपने पास हो गई। अगला ध्यान देना, अगर अगला पॉइंट याद रखना, अध्ययन करना। किस चीज का अध्ययन करना? वही विषय या फिर जो मानव अधिकार से संबंधित, उसका क्या करना है? अध्ययन करना है। जैसे यूएन में कोई टॉपिक है जिसका संबंध मानव अधिकार से है, तो ये क्या करेगा? उस पर ड्राफ्ट तैयार करके क्या कर पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा ना, उसका अध्ययन करना है। ये 5 पॉइंट याद रहेगा, तो भाई इसको याद कर दे। पहला पॉइंट कौन सा है बोलो तो? जांच करना। ये पॉइंट मैं पूरा बता दूंगा ना। दूसरा क्या है हमारे पास बोलो? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? और 5वां क्या है? याद रहेगा। अध्ययन के बाद अगला जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा रिसर्च करना, अनुसंधान करना। मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये 6वां पॉइंट है। याद रहेगा, किसके संबंध में अनुसंधान करना है? मानव अधिकार के संबंध में अनुसंधान करना। और याद रखना, मानव अधिकार के बढ़ोतरी के लिए लोगों को जागरूक करना। याद रहेगा यहां तक, मानव अधिकार के बढ़ोतरी के लिए लोगों को जागरूक करना। आ गया समझ में? अनुसंधान करना, साथ ही साथ लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। और साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित करना। क्या करना है? लोगों को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। ये बेटा सब काम याद कर लो, एक एक लाइन भी याद करोगे पूरा 4 में 4 मिल जाएगा आपको, है कि नहीं? क्या रहेगा? प्रोत्साहित करना। और इसके अलावा भी कुछ बच जाए, अन्य कार्य करना, जैसे प्रचार प्रसार करना मीडिया में, टेलीविजन में, जितना भी है ना, ये सब है। याद रहेगा यहां तक? तो देख लो अच्छे से, ये हमारे पास क्या है? मानवाधिकार आयोग के कार्य है। याद हो जाएगा बेटा यहां तक, इसको प्लीज देख लो अच्छे से। ये हमारे पास है मानवाधिकार आयोग के कितने कार्य, लगभग मैंने आपको वहां पे 8 पॉइंट मेंशन किया है। अब इसी को एक एक लाइन में बताऊंगा, पहले इसको याद करो। याद करना बहुत जरूरी है भाई, याद करो तो चलो इसको। बोर्ड को देखो बेटा, वो मुझे देखने से नहीं बोलेगा, उधर उधर देखो आप लोग। चलिए करो, याद हो जाएगा ना ये? याद करो भाई। हो गया ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास क्या है? मानवाधिकार आयोग। अब इसका पॉइंट मैं कल लिखाऊंगा आपको, कल समझा दूंगा। सिंगल है, और कल ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन, जो मानवाधिकार आयोग वाला टॉपिक है।
समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्लास खत्म करें आज, आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? हाँ भाई, जो बच्चा ऑनलाइन को समस्या तो प्लीज़ बताओ, इस ये पॉइंट मैं कल भी लिखा दूंगा, ठीक है? उसके बाद आगे कीजिए, कल शक्ति बताऊंगा, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना? देख लो अच्छे से। बैटरी खत्म हो गया इसका।